जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित प्रयोगवाद प्रश्नों को लेकर के आए हैं। अगली वीडियो में प्रश्न चल रहा था, घोर अहम निष्ठा व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति प्रयोगवादी में पाई जाती है, जबकि यहाँ पे दो विकल्प हैं, छायावादी और प्रगतिवादी। तो हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर, इस प्रश्न का उत्तर विकल्पों को देखेंगे। अगला प्रश्न विकल्प है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद और इनमें से कोई नहीं, तो ये प्रयोगवाद यानी विकल्प सी होगा। क्या होगा? विकल्प सी। प्रयोगवाद कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, व्याख्या में दिया गया है। पहला है समसामयिक जीवन की यथार्थ चित्रण, घोर अहम निष्ठा वैयक्तिकता, विद्रोह का स्वर, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर, आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। ये 6 उस समय की प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनाकर आया था। प्रयोग वक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कारण था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? तो इसमें विकल्प है ए, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। यहाँ व्याख्या दिया गया है, उपयुक्त कथन डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय अज्ञे को है, जिन्होंने प्रगत प्रयोगशील कवियों को मोती खोजने वाला गोताखोर कहा। प्रयोगवाद परिभाषा और आलोचना। प्रयोगवाद दृष्टि का अनुसंधान है, केसरी कुमार ने कहा। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर सहाय ने कहा। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रयोगवाद कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह है लगा हुआ है। आगे है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? 83 विकल्प है, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा। व्याख्या दिया गया है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व नई राहों का अन्वेषण होना चाहिए। अज्ञे कहते हैं, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। इन्होंने दूसरे सप्तक की भूमिका में प्रयोगवाद का विरोध भी किया। केसरी कुमार के अनुसार प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। रघुवर सहाय के अनुसार प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं, प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह मानते हैं। आगे यहाँ से प्रयोगवाद के बाद अब नई कविता का आरंभ होता है। नई कविता आती है। नई कविता का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा है? तो यहाँ है विवादित प्रश्न है, कुंवर नारायण, नेमीचंद जैनी, अजीत कुमार, दुष्यंत कुमार। उपयुक्त सभी व्याख्या में दिया गया, उपयुक्त सभी कविता में संबंध रहे हैं। अतः उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर विभाग शिक्षा आयोग ने प्रश्नों का मूल्यांकन से बाहर किया, यानी ये सभी हैं नई कविता के। आगे है प्रश्न, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। तो नामवर सिंह हैं। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है, जिसमें नई कविता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। नई कविता के प्रवर्तक थे। तो नई कविता के प्रवर्तक, यहाँ भी विवादित प्रश्न दिया है। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भाव बोध की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे हैं। अगला है नई कविता के प्रमुख लक्षण।
नई कविता के प्रमुख लक्षण इसमें से क्या है, तो अनुभूत की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि, ये प्रमुख लक्षण है। विकल्प ए सही है। नई कविता के दो तत्व प्रमुख हैं। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि। वह अनुभूति क्षण की हो या एक समूचे काल की, किसी सामान्य शक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी है। अगला है प्रश्न, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। यहाँ इनमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई, तो ऊपर व्याख्या में दिखाई दिया। इनमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं इसके विकल्पों पर। तीसरा है, नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवादी और प्रयोगवादी के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ये विकल्प पूर्ण रूप से सत्य है। यहाँ व्याख्या दिया गया है, नई कविता के संदर्भ में उपयुक्त कथनों की में विकल्प डी अर्थात यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है, गलत कथन है। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से द्वितीय शतक 1951 के पश्चात की कविता को नई कविता कहा जाता है। अर्थात ये विकल्प नहीं पूछा था, तो इसमें जो है यह हास्योन्मुख की बात की गई है। ये मध्यवर्गीय नहीं निम्न वर्गीय है होना चाहिए, तो यहाँ पे ये विकल्प गलत है, उसके संदर्भ में नहीं है। नई कविता के संदर्भ में तो हो गया 1951 के पश्चात नई कविता की नई कहा जाता है। दूसरे शतक में जो कविता आती है, नई कविता की विशेषताएं हैं, सभी वादों से मुक्त, लघुमानों की प्रतिष्ठा, क्षण की महत्व, यथार्थवादी दृष्टिकोण, मूल्यों की चुनौती, अहमवाद, नवीन भाषिक संरचना, विशिष्ट शिल्प, यौवन कुंठाओं और यौवन वर्जनाओं का चित्रण। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, तो ये आरंभ होता है, विकल्प बी है 1954 में। सन 1954 नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद और प्रयागराज से हुआ। 1947 में जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया, तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ, तो 1954 में विकल्प सी है। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 है, सी विकल्प। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यहाँ उपयुक्त सभी होना चाहिए, यथार्थ की बात हुई है, बौद्धिकता का प्राधान्य भी रहा, कुंठा और निराशा संदेह की अभिव्यक्ति भी रही, तो यहाँ विकल्प डी ही होगा। फिर भी हम देख लेते हैं, डी है। अगले प्रश्न पर हम व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थ का अति आग्रह, कुंठा निराशा, संदेश की अभिव्यक्ति, कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्ता, मानवतावाद की नई परिभाषा आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया। नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है, तो लघु मानव तो यहाँ नई कविता की है। लघु मानव व्याख्या देखें, लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख प्यास, मानसिक आँच को लिए दिए उपेक्षित था। इस लघु मानव का अर्थ है मनुष्य की लघुता को खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है, जो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। नई कविता की प्रवृत्तियों में की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्य की प्रति नकारात्मक नहीं, स्वीकारात्मक दृष्टि है। अतः लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। लघु मानव के बहाने हिंदी काव्य पर गहरा
पर एक बहस के लेखक हैं। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। तो ये हैं बी विकल्प, विजय देव नारायण शाही। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन है। तो ये कथन है बी राजेंद्र यादव का। नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कविता परंपरा का विस्तार, यह कथन राजेंद्र यादव का है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह की रचनाकार हैं। तो ये हैं राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह की रचनाकार राजेश जोशी हैं। मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच तथा समर गाथा इनकी अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह हेतु इन्होंने वर्ष 2002 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।